अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुताहिर अहमद खान आपका मेज़बान मोहम्मद एम टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा है पिछले 25-30 साल से। और यहाँ के लोग बड़ी बड़ी जगहों पर गए, दुनिया में IMF में गए, वर्ल्ड बैंक में गए, एज बैंकर एज इकोनॉमिस्ट उन्होंने अपना लोहा मनवाया। नाज़रीन, इसी इदारे के एक पुराने स्टूडेंट जिनके 600 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल हैं, 700 से ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है, 25,000 से ज़्यादा साइटेशंस हैं और वो दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहे हैं, तहकीक में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो उनका ताल्लुक भी यहाँ से है। मैडम को जी, बिल्कुल आप उनका पता होगा। डॉक्टर शहबाज की बात कर रहे जी हैं। जी जी, जी माशाल्लाह, वो बहुत हमारे कुछ उनके होनहार बारे में स्टूडेंट हमें हैं। बताइएगा। अच्छा, अगर आप शुरू से जानना चाहते हैं कि जब वो यहाँ पे पढ़ते थे तो मैं ये बताऊंगी आपको कि क्लास में भी उनको थोड़ी बेचैनी सी रहती थी। वो पूछते थे लेकिन इतना ज़्यादा वो क्लास में नहीं डिस्टर्ब करते थे। क्लास के बाद और फिर जब वो उन्होंने कोर्स वर्क अपना पूरा कर लिया, उसके बाद रोज़ाना एक आर्टिकल लेके वो आ जाते थे। मैडम ये बताएं ये किस तरह हुआ है, इसमें ये किस तरह हुआ है। ECM पे तो समझ में नहीं आता था, हम लोग कहते थे इसको समझ में क्यों नहीं आता। और मुझसे पूछ के जाएंगे, फिर और दूसरे टीचर से भी पूछेंगे, फिर दूसरा आर्टिकल लेके आ जाएंगे, मैडम ये देखें इसने कैसे इक्वेशंस बनाई हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, उस वाले आर्टिकल में तो इस तरह नहीं था। तो फिर मैं समझाती कि भाई ये स्ट्रक्चरल फॉर्म इसकी चेंज है थोड़ा सा। बहरहाल इसको बहुत जुस्तजू बहुत थी। मैं इसको कह के इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरा तो बच्चों की तरह है, ठीक है ना। तो मैं तो बेटा ही कहती तो हूँ ये उसको। जुस्तजू, ये हाँ, क्यूरियोसिटी, तो ये कुछ हासिल क्यूरियोसिटी, ये करने की लगन, जुस्तजू, यही यही मेरे चीज ख्याल में होती है यही जो चीज़, इंसान को जी चैन बिल्कुल से नहीं बैठने चैन से देती। बैठने नहीं देती। यही इसको आगे लेके गई है जो आज हम सबका सर उसने फख्र से बुलंद किया है। और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपने कुलीग के सामने अभी भी मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि देखो ये इसमें जो थी जुस्तजू और जो लगन थी कि ये खोजता रहता था कि ये किस तरह हुआ है, किस तरह हुआ है। तो माशाल्लाह उसने कहा, उसको ECM नहीं आता था समझ में, अब माशाल्लाह उसने अपने इकोनोमेट्रिक्स के टेस्ट जो हैं वो इनोवेट किए हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। तो और यही चीज़ का हमारे यहाँ फुकदान है जी हाँ, इनोवेशन का, जी क्योंकि हम बिल्कुल, लोग वो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हीं को दोबारा रिपीट करते हैं। जी हमें हाँ, हमारा मार्किंग का स्टैंडर्ड भी वही है कि जितना ज़्यादा बुक्स को कॉपी करते हैं हमें उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। हम ऐसे जी स्टूडेंट्स को डिस्करेज करते हैं जी। जो अपनी थियरी लाए या कुछ करे। और इससे बड़ी और एक बात कहूँगी, ये तो माशाल्लाह उसकी अचीवमेंट है। उसने अपनी फील्ड में जो मतलब हायर लेवल या हाईएस्ट लेवल मैं कहूँगी कि आज तक हमारे डिपार्टमेंट से या ये कि हमारी यूनिवर्सिटी से या मेरे ख्याल में पाकिस्तान में से किसी ने भी ये लेवल हासिल नहीं किया कि 25,000 साइटेशन के करीब वो पहुँच गया है। और लेकिन उसके बावजूद वो इतना ओबीडियंट है वो कि आज भी आता है तो हम लोगों से हमेशा मिलता है, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में आके हम सबसे मिल के जाता है। और हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ। तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि बादब बानसीर, और तो काबिल इसने, आदमी की निशानी ही जी, ये है। कि बादब बानसीर पे इसने बिल्कुल अमल किया है। जितना और ये फल होता है चीज़, दरख्त पे, दरख्त उतना झुका जी होता हाँ है, बिल्कुल। जिस पे फल नहीं होता वो अकड़ा होता है। हमारे यहाँ पे टीचर थे जो रिटायर हो गए हैं, सबियुद्दीन भट्ट साहब। तो मेरे भी वो टीचर थे, शहबाज के भी वो रहे। तो जब भी आता है भट्ट साहब से ज़रूर मिलने जाता है और बहुत खुश होते हैं वो। बल्कि शहबाज तो उनको अपना ये कहता है कि सबसे बड़े उस्ताद मेरे ये, मैं इन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। बड़ी बात है जी हाँ आजकल जिस तरह का आप देखेंगे मादा प्रस्ती का दौर है। बिल्कुल, हर कोई अपने प्रोफेशन से मुंसलिक है कि टीचर भी अपने साझा कहते हैं हमें अपने प्रोफेशन से ताल्लुक़ है जब तक आया हुआ कोई इतना पर्सनल या इमोशनल या आप कह रहे हैं कि कोई वो जितना वो ताल्लुक़ स्टूडेंट से नहीं रखा जाता कि ये मेरा, जैसे इसको कहना ऑन करना जी कि हाँ, स्टूडेंट टीचर को ऑन करे सारी ज़िंदगी जी। के लिए और टीचर स्टूडेंट भी स्टूडेंट टीचर को को ऑन ऑन करे। करता है और हाँ, टीचर्स को भी तो करना आजकल चाहिए। की बहुत कम मैं कम से कम एग्जाम्पल्स अपने हैं। टीचर्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। और अभी भी मैं बच्चे कुछ दिन अगर जो थीसिस पे काम कर रहे हैं अगर वो नहीं आते हैं तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, मैं उनको मैसेज करती हूँ कि बेटा आप आगे करो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, जी जी, तो और बहुत उनको ज़्यादा हो फिर रहा है आजकल। बुलाना पड़ता है। खास तौर पे जब कोई ज़ाहिर चीज़ मुश्किल लगे जी, मुश्किल लगे तो या एकदम बंदा ज़ाहिर है फिर और हाथ पाए। प्रॉब्लम्स भी ज़िंदगी में आ जाती हैं बच्चों के साथ। क्योंकि हमारे पास जिस लेवल के बच्चे हैं MPhil PhD के, फिर इस लेवल पे आके अक्सर लड़के भी और लड़कियां भी, उनको जॉब की भी ज़रूरत होती है।
घर वाले भी कहते हैं कि फिर आप भी कुछ तो शहबाज करें। साहब भी जॉब के साथ साथ पढ़े कि फुल टाइम शहबाज स्टूडेंट थे? शहबाज शुरू में तो यहाँ पे फुल टाइम थे, लेकिन फिर उन्होंने कोर्स वर्क के बाद फिर उन्होंने एक इदारे में, यहाँ पे रिसर्च के इदारे में ही जॉब की, और उसके साथ साथ उन्होंने फिर अपना एमफिल भी जारी रखा। तो बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत। जी डॉक्टर साहिबा, कुछ और ऐसी बात डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के बारे में आप बताना चाहें जो उनको दूसरे तलबा से मुमताज़ करती है, कि जो हर कॉमन तालिब इल्म में वो चीज़ें नहीं होती, वो खसूसियात या वो रवैये नहीं होते जो कि ख़ास तौर पे मोहम्मद शहबाज साहब की शख्सियत का हिस्सा थे? जी, जैसे कि मैंने बताया कि वो अभी तक इतने कुछ अचीव करने के बावजूद इतना डाउन टू अर्थ है और इतना ओबीडियंट है कि हम लोगों से, अपने टीचर्स से मिलने आता है। जो टीचर रिटायर हो गए उनसे घर पे मिलने जाता है। जैसे उनमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सफीउद्दीन भट्ट साहब का, कि वो हमेशा उनकी बहुत इज़्ज़त करता है, हम सबकी बहुत करता है, लेकिन वो मेरे भी टीचर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। तो पिछले साल शहबाज को टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट ऑफ द सॉरी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो वो अवार्ड वसूल करते हुए भी उसने अपना उस अवार्ड का क्रेडिट अपने टीचर मोहम्मद सफीउद्दीन भट्ट साहब को दिया, क्योंकि वो हमेशा कहता है, और जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस में जाता है या पेपर भी प्रेजेंट करता है, तो अपने टीचर्स को ज़रूर वो वहाँ पे नाम लेता है कि इसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है। मेरा भी अक्सर जगह उसने नाम लिया कि इसमें मैडम का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और सफीउद्दीन भट्ट साहब के बारे में तो कहता है कि मैं उनका लगाया हुआ पौधा हूँ। और ये बात किसी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा, समझे कि एक ऑक्सीजन का काम करती है, कि जब उस अपने बारे में ऐसा सुनता है कि मेरे लगाए हुए पौधे ने मेरा भी जिक्र किया, मेरे स्टूडेंट ने। क्योंकि टीचर तो बहरहाल एक रोड की तरह हैं, सबको मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हर मंजिल पे पहुंचने वाला भूल जाता है उस रास्ते को, हर कोई याद नहीं रखता। लेकिन ये ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक तो माशाल्लाह इसने याद रखा है, और मैं ये समझती हूँ कि ये आइंदा भी रखेगा याद। और जहाँ तक मैंने इसकी पर्सनल लाइफ भी देखी है कि इसने हमेशा अपने पेरेंट्स की बहुत खिदमत की, अपने बहन भाइयों के लिए बहुत किया। इसी तरह ये अपने असातिज़ा का भी उसी तरह एहतराम करता है, और उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देता है जो कि उनको देनी चाहिए, जो कि आमतौर से स्टूडेंट नहीं देते। तो ज़रा से थोड़े से कुछ बन जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप कौन और मैं कौन। घर हो, आपका प्लेस ऑफ वर्क हो, जी हाँ, सोसाइटी हो, दोस्त हो, यही चीज़ है कि रिलेशंस को आप किस तरह निभाते हैं। जो बिल्कुल बंदा रिलेशंस के मामले में बिल्कुल सेंसिटिव होगा, बिल्कुल इमोशनल होगा, पैशनेट होगा, वो लाजमी बात है, रिश्ते निभाना भी जानेगा, दूसरों की कदर करेगा। तो यही लाइफ है। आज के कुछ लोग समझते हैं कि बड़ा रॉबोट बन जाने से शायद ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की आ जाती है, जी या रिलेशंस को आप बैक बर्नर पे डाल दें और अपना पूरा एक मशीन की तरह काम करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि उससे कोई ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इंसान वैसे ही एक मटेरियलिस्टिक किस्म की चीज़ बन जाता है, तो उसमें वो फिर ना अपना भला कर सकता है, ना दूसरों का भला कर बिल्कुल सकता है। जब बिल्कुल किसी चीज़ का आउटपुट ज़ीरो हो, उसका फ़ायदा कोई नहीं, कितनी भी वो रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, एडवांसमेंट हो। बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात ये आपने बताई डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के बारे में, वो रिलेशंस को निभाना, बिल्कुल फैमिली में, दोस्तों में, टीचर्स, कोलीग्स, दोस्त, क्लास फेलोज, बिल्कुल और साथ लेके चलना उनको अभी बिल्कुल। भी। देखो ना, बेसिक चीज़ है कि इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर इंसान खुद अच्छा है तो वो फिर अच्छा बेटा भी है, अच्छा स्टूडेंट भी है, फिर अच्छा भाई भी है, फिर वो सारे रिश्ते अपने निभाएगा अगर वो अच्छा इंसान है। जी जी नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले आप इंसान अच्छे बन जाएं। अगर आप इंसान अच्छे हैं तो फिर आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्रिकेटर बने, हॉकी प्लेयर बने, फुटबॉलर बने, एक्टर बने, सिंगर बने, कुछ भी बने, आप में ऑटोमेटिकली निखार आएगा और आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी बनेंगे। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सके, रिश्तों को नहीं निभा सके, आप में रिश्तों का दर्द नहीं है, एक दूसरे से मिलने जुलने का वो भरम नहीं है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप एक सेल्फिश बंदे की तरह, एक रोबोट की तरह काम करेंगे, जिसका शायद मेहनत आप बहुत कर लें लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। क्योंकि ये रिश्तों के एहसास में जो बरकत है अल्लाह ताला ने रखी है। अब जब अच्छे इंसान होंगे तो हर सांचे में आप ढल जाएंगे और हर सांचे में अच्छे लगेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।